बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले, सुनने वाले, जानने वालों को खुश आमदीद। आज हम फिर नए एपिसोड के साथ रिवर सतलुज के ऊपर मौजूद हैं। ये इसका राइट बैंक है और पीछे हमारा मगरिब है, तो ये मेरा राइट हैंड बनता है, तो हम राइट बैंक के ऊपर हैं। कल ने का एपिसोड हमने लेफ़्ट बैंक से बनाया था, आज हम राइट बैंक की तरफ से आए हैं। कल हमने एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया था कि दरिया सतलुज के अंदर कितनी दफ़ा सैलाब आए और कितने गहरे गहरे सैलाब आए। गहरे से मुराद ये कि तबाही मचाई, और तो बहुत सारे सैलाब आए जो अभी आने वाले 1-2 दिनों के अंदर सैलाब की सूरत हाल है। वो 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का पानी जो है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, 2,70,000 तो 50,000 से 70,000 के दरमियान में। तो सुलेमान की से बड़ा रेला निकल चुका है, और जो सुलेमान की से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन भावलपुर में 72 घंटे जो है उसको लग जाएंगे यहाँ पहुँचते हुए। और उस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर काफ़ी पीसफुल है, और ये खैर खूबी से ये पानी गुजर जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान बनने से भी पहले दरिया सतलुज के अंदर 3 मरतबा 3 बड़े फ्लड्स आए, सैलाब आए, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से कि 1942 में, 1940 से मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। 1942 से में जो सैलाब आया था वो बहुत बड़ा सैलाब था, उसने बहुत तबाही मचाई थी। आप सोचें कि 1942 में पार्टीशन से पहले पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, और इस सतलुज की क्या सूरत है। 3,25,000 के करीब जो है उस वक्त फ्लड आया था, क्यूसेक पानी आया था। फिर उसके बाद 1943 के अंदर 3,09,000 क्यूसेक आया था, और फिर यही इसी दरिया के अंदर 1947 के अंदर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो था इस सतलुज की हिस्ट्री का 3 लाख जो था 1947 में प्री पार्टीशन के बाद 3,60,000। तो ये एक बहुत बड़ा रेला गुजरा था 3,60,000 का। फिर इसके बाद 1950 के अंदर, 1950 के अंदर 3,32,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजरा था। और फिर 1955 के अंदर ये सबसे बड़ा रेला था पाकिस्तान बनने के बाद। 1955 में भावलपुर के जो बुज़ुर्ग हैं और आसपास के जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि ये बहुत बड़ा सैलाब था। 5,57,000 क्यूसेक का पानी यहाँ से गुजरा था। फिर 1988 में, आज से 35 साल कबल जो था, वो तकरीबन 4 लाख क्यूसेक का पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। उसको ब्रीचिंग कराया गया था हेड इस्लाम की तरफ से, और उसको बारनवाह जो यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर है, बारनवाह से फिर दोबारा ज़ख़ीरे से खानू फत्तू वाली के साथ जाके दरिया में जोड़ दिया गया था। 2-3 जगह नेशनल हाईवे के ऊपर जो कट लगाए गए थे, उन कट से फिर पानी को ब्रिज कर दिया गया था, क्योंकि एम्प्रेस ब्रिज और जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कम्युनिकेशन ब्रिज जिसको हम बसों वाला पुल कहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद थी, बड़ी मिकदार में पानी था, क्यूसेक जो था 4 लाख का, तो इसको वहाँ से गुजारा गया। फिर उसके बाद 1995 में जो था पानी का जो रेला आया था वो 3 लाख और 2 लाख के करीब था। और फिर उसके बाद अभी जुलाई में भी कुछ सैलाब आया और वो 60,000 के करीब था। और रिसेंटली 2023 में ये भी प्री मानसून के ऊपर आया था जुलाई के अंदर, तो ये भी 60,000 के करीब क्यूसेक का पानी था। अभी मज़ीद सैलाब भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सतलुज के अंदर जो सैलाब आता है वो अमूमन सितंबर में आता है। जितनी मैंने हिस्ट्री बताई है इसके अंदर, ये सितंबर के महीने के अंदर तिब्बत झील से और तिब्बत के पहाड़ों से और तिब्बत से होता हुआ ये सतलुज जो यहाँ पहुँचता है, तो ये वहाँ के जो मानसून और बारिशों का सिलसिला है वो पानी फिर यहाँ आता है। इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर इस दरिया के ऊपर काफ़ी सारे डैम्स और बैराज बनाए हुए हैं। रोपेक टू हैरिक जो है, ये जो यहाँ इंडिया में बहुत नियर है, फ़िरोज़पुर के करीब। हैरिक से फिर फ़िरोज़पुर में पानी आता है, और फ़िरोज़पुर से फिर सलमान की से हेड इस्लाम, और हेड इस्लाम से फिर हेड पानीनत की तरफ जाता है। अगर इसका फ़ासला देखा जाए तो यहाँ से हेड इस्लाम से हेड पानीनत का जो फ़ासला है वो तकरीबन 148 किलोमीटर का फ़ासला है, और 72 से 48 घंटे पानी को लगेंगे वहाँ तक पहुँचते हुए। और जो सलमान की से हेड इस्लाम है वो 149 मील और 228 किलोमीटर के करीब बनता है, तो इस पे भी इसके ऊपर 72 घंटे लगते हैं पानी को पहुंचते हुए। और ये पानी जो है तकरीबन आलमोस्ट भावलपुर के अंदर 48 से 72 घंटों के दरमियान पहुंचता है। अभी ये जो पानी पहुंच रहा है यहाँ पे जो 2 लाख से ऊपर का है, और ये भी 72 घंटे गुजरने वाले हैं, और ये 40 के करीब भी जो पानी का सिलसिला है इसकी सतह अभी बुलंद हो रही है। कल इसकी सतह काफ़ी कम थी, आज तकरीबन यहाँ पे और पीछे खुदपुरा और माड़ी कासिम शाह और यहाँ पे पीछे ये पानी जो है राइस हो रहा है, और पानी की सतह जो
सुबह गए तक जो है पानी मज़ीद बुलंद हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, लोगों को वार्न किया हुआ है, लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। जो दरिया के बेट के अंदर रहते थे, दरिया के फील्ड के अंदर रहते थे, स्ट्रीम में रहते थे। इस वक्त मैं एम्प्रेस ब्रिज के ऊपर हूँ और इसकी अप स्ट्रीम के ऊपर, इसकी डाउन स्ट्रीम जो है वो पानीपत की तरफ जाती है। हम इस वक्त अप स्ट्रीम पे खड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया कि रोहिक और हरक टू जो फासला है वो 128 किलोमीटर का है, और हरक से फ़िरोज़पुर जो गंडा सिंह जिसको कहते हैं वो 64 किलोमीटर है, और फिर इससे आगे फ़िरोज़पुर से जो गंडा सिंह से सलेमान की है ये भी तकरीबन कोई 24 किलोमीटर का फ़ासला है, और ये बहुत ही कम फ़ासला है। फ़िरोज़पुर से जो सलेमान की तक का फ़ासला है वो 79 किलोमीटर है, और यहाँ से भी पानी को जो पहुँचते हुए जो टाइम लगता है वो तकरीबन 24 से 48 घंटे का फ़ासला लगता है। ये कुछ छोटी सी हिस्ट्री थी दरिया की, और फिर हम कल बात करेंगे जब दरिया का पानी मज़ीद बढ़ जाएगा तो हम कल बात करेंगे इंडस वैली की। और ये जो सतलुज वैली जो प्रोजेक्ट है ये इंडस वाटर ट्रीटी भी थी, और इंडस वैली भी है, और सतलुज वैली भी है, इसको सतलुज वैली कहते हैं। और नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने यहाँ पे जो हेड पंजत तामीर कराया, हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की, और ये नहरों का जो जाल बिछाया ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की मरहून मिन्नत है। अब आप पानी के खूबसूरत नज़ारे देखें, और पीछे बैकग्राउंड में ये दरख्त हैं, और ये पानी बढ़ रहा है। और मेरे जो मगरबी किनारे के ऊपर आप देखें तो वहाँ पे भी लोग आए हुए हैं और दरिया की तरफ बैठे हुए हैं, और मज़ाफ़ात में लोगों के घर और मकानात भी नज़र आ रहे हैं। तो सुनने वाले चाहने वालों के लिए हम कह रहे थे कि कल का जो एपिसोड होगा वो हमारा मज़ीद दिलचस्प होगा, जिसमें हम सतलुज वैली की बात करेंगे। आप देखें कि मेरे बैक साइड के ऊपर दरिया के मगरबी किनारे के ऊपर मज़ाफ़ात में लोगों के घर मकानात बस्ती साला और दीगर मज़ाफ़ाती एरियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और उस किनारे की तरफ वो शहर की तरफ का किनारा है। और ये इस वक्त हम जो ठहरे हुए हैं लोधरा और आदमबान की साइड के ऊपर ठहरे हुए हैं, ये भी बड़ा दिलकश नज़ारा है। और यहाँ जो आपको पानी का मंजर नज़र आ रहा है ये 1 2 3 4 ये 4 नॉर्मली जो होते हैं, ये जो स्पैन है ये नॉर्मली बहते रहते हैं। इस वक्त पानी ने राइज़ किया है तो इस चौथे स्पैन के ऊपर चढ़ाया है, और दरमियान में कुछ जगह खुश्क नज़र आ रही है। नॉर्मली अमूमन ये 3 ही स्पैन जो है ये खुले हुए थे। कुल इस ब्रिज के एम्प्रेस ब्रिज के 8 स्पैन हैं। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने सुना। आप अपने कमेंट्स में हमें लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और बताएंगे। मैं कोई प्रोफेशनल वीलॉगर्स तो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एक मैं कोई प्रोफेशनल वीलॉगर या यूट्यूबर तो नहीं हूँ। जस्ट मैं तो अपने फेसबुक से दोस्तों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, फ्रेंड्स को ये आगाही देता रहता हूँ कि जहाँ मैं सैर सपाटे के लिए जाता हूँ, टूरिज़म के लिए जाता हूँ। हमने कोटरी बैराज और दीगर इंडस दरिया सिंध को भी काफ़ी सारा कवर किया। मैंने आलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम दरियाओं के किनारे और दरियाओं में सफ़र भी किया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है आपको मालूमात देना। तो बाहर कैफ आप हम सब दुआ गो हैं, आप भी दुआ गो रहें। जो लोग घर छोड़ के आए हुए हैं अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, मौसम खैरियत से हो, और ये 3 दिन जो जुमेरात तक के हैं ये खैर अफवी गुजर जाएँ और सब पीसफुली हों और हैप्पी हों। अल्लाह ताला हमारी मईशत को भी तरक्की अता फरमाए, और हम सब के मुल्कों को, लोगों को, इंसानों को सबको तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।